देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं। सबसे पहले अभी मुख्यमंत्री जी आए थे 19 तारीख को, बड़े दम्भ भर रहे थे लाडली बहना। तो क्या ये लाडली बहना नहीं है? क्या ये भांजिया नहीं है? क्या ये भांजे नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले भी बैठे थे धरने पर, लेकिन समय मांगा गया था 1 माह का, लेकिन समय व्यतीत हुआ और आज तक इनकी एक भी मांग नहीं मांगी गई। यही सबसे प्रश्न है। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था उस समय। सब्जी तक बेची चौराहे पे, आपने देखी थी, और लोगों ने खरीदी थी और सस्ते सस्ते दाम में दी थी। और दूसरा, इन्होंने कुंभकर्ण भी बनाया था और उस कुंभकर्ण के कान में तक बजाई गई थी, लेकिन उस सरकार, इसके बावजूद इन्हें आज 2 महीने के बाद पुनः धरने पे बैठना पड़ा है। क्या मांग रही थी पहले आपकी? विगत 2 माह पहले लोग अपनी 2 सूत्री को लेकर अनिश्चित हड़ताल पर थे। हमारी पहली मांग कि हमें एनएचएम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं को 5 जून 2018 की नीति के अनुसार 90% का वेतनमान दिया जाए। दूसरी मांग थी कि ऐसे कैडर जो एनएचएम से मैंने समाप्त कर दिए हैं, ऐसे कर्मचारियों को फिर से एनएचएम में वापस लिया जाए। इस बार हम एक और मांग के साथ में जुड़े हैं कि पिछली हड़ताल के दौरान हम इंसान के ऊपर केस कर दिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। उन पर चल रहे केस को निरस्त करते हुए हमारी दोनों मांगों को सरकार पूरा करे। समय कितने लिया सरकार ने आपसे? पिछली बार महीने का समय लिया था। अब कितने महीने हो चुके हैं? लगभग 2.5 महीने हो गए। अभी जब हेडगांव जब कोई बात उठाई, हेडगांव जब आज कुछ बात उठाई नहीं, उस समय पर कुछ ज्ञापन दिया गया था आपके नहीं, द्वारा? हमारे द्वारा इस पर नहीं दिया गया, क्योंकि अन्य जिले भी माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को समय समय पर याद दिलाते रहे हैं। उनके द्वारा एक ही वादा किया जाता है, जल्दी आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए। कोरोना काल में कब क्या व्यवस्था थी आपकी? जी, कोरोना काल में कैसा काम किया आप? कोरोना काल में आपको तो योद्धा बोला गया था जी, हम लोगों को सरकार ने कोरोना योद्धा के सम्मान से नवाजा था और इन्हीं लोगों के कारण हमारे पूरा हरदा जिला कोरोना से लड़ पाया, क्योंकि घर घर जाकर सैंपलिंग करना, घर घर जाकर दवाइयाँ देना और संस्था में सैंपलिंग का काम करना, ये बड़ा मुश्किल टास्क था। उस समय लोग जब अपनों को छूने के लिए डर रहे थे, कि हमारे यही साथी थे जिन्होंने दूसरे लोगों की भी पूरे तन मन और धन से सेवा की है। मतलब बात वही रह जाती है, गरज निकालने के बाद भूल गए। बिल्कुल, आज जो सरकार हमारे साथ व्यवहार कर रही है, उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक समय पर आप हमें कोरोना योद्धा कह देते हो, हमारे ऊपर फूल बरसाते हो, और दूसरी तरफ आपकी जो बहनें हैं उनको आप 90% वेतनमान के लिए भरी धूप में बिठलवा रहे हो। 42 डिग्री की धूप में लोग दूसरे जिलों में लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों सरकार ये कर रही है? क्या आप लाडली बहन हो या नहीं हो, बताइए आप। नहीं है, शायद उनकी नज़र में हम लोग लाडली बहन नहीं है, क्योंकि जो सुविधा जिन लोगों को हम लोग इतना काम कर रहे हैं उनको कोई सुविधा नहीं है, और जो लोग बिल्कुल ही कुछ नहीं है उनको काफ़ी सुविधा मिल रही है। तो हम लोग अगर हमारी इतने मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है कुछ, तो ये हम कहाँ से लाडली बहना हुए? कहीं यही चीज तो नहीं, आपका मानदेय नहीं बढ़ा के वही पैसे से लाडली बहना को पैसा मिल रहा है? यही तो कुछ नहीं है। कह सकते हैं अगर ऐसा हो तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, करके हम लोगों की पेमेंट नहीं है, किसी भी तरीके से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है, और उसी से उन लोगों को सुविधा दी जा रही है। क्या आप लाडली बहन हो या नहीं हो? नहीं है हम लाडली बहना, नहीं है हम लाडली बहना। तो सरकार तो बोलती सभी सारी लाडली बहना। क्या आप मध्य प्रदेश में रहते हो या बाहर रहते हो? मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये बाहर वाली बात है, बहन सब हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बोला तो जाता है लाडली बहन, लेकिन वही लाडली बहन आज अपने हक के लिए रोड पर बैठी हुई है। हाँ जी, मुख्यमंत्री महोदय हमें अपनी लाडली बहन मानते ही नहीं है ना। उनकी लाडली बहनें तो है, उनकी सेवा तो हम कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे एमपी में कितनी संख्या आपकी? एमपी में 32,000।
32 में यदि हम 5 का ही गुणा कर दें तो कितने वोट बनते हैं? क्या 5 वोट ला सकते हैं आप? पाँच से ज्यादा 10-20 वोट एक परिवार से आ एक सकते परिवार हैं। से आ सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव की नैया, चुनाव के भंवर में कहीं अटक न जाए, सबसे बड़ी यह समस्या है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरभि राठौर है। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ। क्या लाडली बहन हो? बिल्कुल भी नहीं, सरकार की नज़रों में तो हम बिल्कुल भी लाडली बहन नहीं है। जो रेस्पेक्टेड सीएम हैं, जिनको मामा जी भी बोलते हैं, सिर्फ वोटिंग के लिए ही हमको भांजी बोलते हैं। अगर वो सच में भांजी मांगे तो हम लोगों के साथ भी इक्वल व्यवहार करते। परमानेंट कैडर वालों को जो वेतनमान मिल रहा है वो भी हमें भी देते, क्योंकि काम तो हम उनसे ज्यादा करते हैं। कोविड में भी हमें वॉरियर माना गया, बहुत तालियां बजाई गई, बहुत काम लिया गया, लेकिन बस जब समय निकल गया उसके बाद हमारी हड़ताल में हमें आश्वासन भी दिया गया था कि हड़ताल हट जाए, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी कर दी जाएगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन हमें दोबारा हड़ताल पे बैठना पड़ा। क्या आप पुनः फिर सब्जी बेचेंगे? करेंगे, जो जो करना पड़ेगा बिल्कुल करेंगे। बहन हो? नहीं, हम है ही नहीं लाडली बहन, तभी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है ना। लाडली बहन होते तो हमें कुछ तो देते, हमारे हक का आपकी पैसा देते। कितनी मांगे आपकी? 2 सूत्रीय मांगे हैं जिनके लिए हम पहले से बैठे थे, और अब मतलब क्या बहन की 2 ही मांग पूरी नहीं कर पाई सरकार अभी तक? 2 क्या, एक भी तो नहीं सुनी, बल्कि और जो यदि हम किसी के हाथ पे राखी बांध दे तो एक मांग तो पूरी कर ही देता भाई। एक भी नहीं किए, वोट और लिया है और कुछ भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं यदि बहना यदि अपने भाई की कलाई पर यदि एक राखी बांधे तो भाई अपनी एक मांग तो पूरी कर ही देता है, लेकिन इन बहनों की 2 में से एक मांग भी पूरी नहीं कर पाए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, कैमरामैन मिथिलेश के साथ अरुण वाली भोपाल। 233 करीब संविदा कर्मचारी, जिसमें से एनएम सीएचओ कार्यालय के जो उसमें कर्मचारी हैं एवं आरबीएसए के भी डॉक्टर लोग हैं, सभी हड़ताल पे संविदा। सर गर्मी का दबाव है, अत्यधिक बीमारी बढ़ रही है, तो इससे क्या कुछ काम प्रभावित होगा यहाँ पे? काम ये प्रभावित होगा कि जहाँ पे कमियां थी वहाँ से रेगुलर वालों से करवाया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से इनके जाने से, क्योंकि हमारे यहाँ कई सब सेंटर खाली है, जिससे काम का दबाव बढ़ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ेगी इससे? व्यवस्था बिगड़े और तो समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपन कोशिश करेंगे किसी और तरीके से उसको मैनेज करें।